आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हल्का नंबर 53 मोहाली की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आप देखेंगे 70 गाँव का क्या कुछ हाल है। विधानसभा हल्का नंबर 53 मोहाली सीट पर इस समय जिला कांग्रेस कमेटी मोहाली के प्रधान और हल्का मोहाली के विधायक बलबीर सिंह सिद्धू कांग्रेस विधायक के तौर पर काबिज हैं। लेकिन मोहाली की बात की जाए तो काफी प्रसिद्ध ये नगरी है, क्योंकि यहाँ का इतिहास काफी पुराना है। सोहाना का ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह शहीदा मोहाली की सबसे बड़ी पहचान, आन बान और शान है। यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो ये स्थान बुड्ढा दल के 7वें जत्थेदार धन धन अमर शहीद बाबा हनुमान सिंह जी का शहीदी स्थान है। बाबा जी का जन्म पिता गर्जा सिंह बाट के गृह में माता हरनाम कौर जी की कोख से 18 मगर 1755 ईस्वी को नारकपुर वाला जिला फिरोजपुर में हुआ। आप जी ने 10 साल बुड्ढा दल के जत्थेदार रहने का गर्व प्राप्त किया। मोहाली के गुरुद्वारा अम साहिब का भी विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अगर मोहाली आप आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आएं। यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार काबुल के भाई कुमर जी ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद लेने के लिए अमृतसर की यात्रा की। हर कोई जहां गुरु साहिब को उपहार भेंट कर रहा था, वहीं वो खाली हाथ उनके सामने खड़ा था। इससे शर्मिंदा होकर उन्होंने प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले अम को बचाकर रखा और अगली सुबह उसे गुरु को देना चाहा। गुरु अर्जुन देव जी ने उसे प्रसाद खाने को कहा और उसने वादा किया उनका चढ़ावा एक दिन जरूर स्वीकार किया जाएगा। अपने दादा गुरु अर्जुन देव जी के वादे को पूरा करने के लिए 7वें सिख गुरु हर साहिब जी ने इस गुरुद्वारे का भ्रमण किया। उन्होंने यहाँ एक अम का पेड़ लगाया और तब से इस जगह को गुरुद्वारा अम साहिब कहा जाने लगा। तो ये था यहाँ का इतिहास और हमने इसके बाद मोहाली विधानसभा हल्के की पड़ताल शुरू की। तो भारत के पंजाब राज्य के अहम विधानसभा हल्के में हम मौजूद हैं और इसका नाम है मोहाली। मोहाली की बात की जाए तो काफ़ी ये सुर्खियों में रहा है और विकास भी इसका बहुत तेज़ी से हुआ है। जिस तरीके से इंडस्ट्री यहाँ पर है, हर तरीके की फैसिलिटी है और क्या कुछ हल्के में विकास है, इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राजनीतिक दृश्य से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। बलबीर सिंह सिद्धू इनका नाम है, 2007 और 12 में ही विजय हासिल कर चुके हैं। लेकिन किस तरीके से विकास करवाया, इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर अहम बस अड्डा बना है केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की मदद से, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। मोहाली में बने बस स्टैंड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरस्टेट बस टर्मिनल है। जानकारी के मुताबिक गमाडा ने बस स्टैंड को तैयार करने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखी है। कंपनी 7 साल से प्रोजेक्ट में जुटी हुई है और लोगों को बस स्टैंड का तोहफा जल्द ही मिल जाएगा। 7.2 एकड़ में बनाए जा रहे बस स्टैंड का नींव पत्थर वर्ष 2009 में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने रखा था। पहले इसे 2012 में बनकर तैयार होना था। इस बीच विधानसभा चुनाव आ गए, इससे प्रोजेक्ट लटक गया था। जानकारी के मुताबिक जो कंपनी इस बस स्टैंड के विभिन्न टावरों को बना रही है, उस कंपनी के पास बस स्टैंड के 3 टावरों का 99 साल के लिए ठेका भी रहेगा। कंपनी यहाँ शोरूम, दुकानें व दफ्तर बना रही है। ग्रेटर मोहाली ऐसा शहर है जहां पर निवेश आपको काफी मुनाफा देगा, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम यहां पर विकास की बात करें तो काफी प्रगतिशील और तेज रफ्तार से विकास कार्य यहां पर हो रहा है। मोहाली के एंट्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और आने वाले समय में ये एशिया के सबसे बड़े बैंकिंग, टेलीकॉम और एजुकेशन हब में एक होगा। अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉलेज भी हैं। ग्रेटर मोहाली के विकास को देखते हुए बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां बीपीओ और केपीओ ने यहां आना शुरू भी कर दिया है। धीरे धीरे बैंकिंग, टेलीकॉम, एजुकेशन, होटल और आईटी का बहुत बड़ा हब यहां पर बनता जा रहा है। मोहाली एक ऐसी जगह है जहां पे ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। इसका ज़्यादा तो क्रेडिट जाता है हमारे जो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है, जिस वजह से हमारा बूम है। और आजकल आप देख रहे हो कि यहाँ पे आईसर, आईएसबी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, जिस वजह से लोगों का रुझान इस जगह पे बढ़ रहा है। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, मोहाली ने बहुत डेवलप किया है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स।
मोहाली ने जितनी तरक्की की है मेरे हिसाब से पंजाब के किसी शहर ने इतनी तरक्की नहीं करी होगी। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बूम आए, होटल इंडस्ट्री खास करके, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे लोगों को देखो खाना पीना तो चलता ही रहेगा। और जितना भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लेके कंट्रोल में रखिए, क्योंकि गेस्ट को ये लगता है कि इंडस्ट्री में टैक्स बढ़ता ही जा रहा है और उस वजह से थोड़ा सा। बाकी उद्योगों की बात की जाए, उस नज़रिए से देखा जाए तो बाकी उद्योग भी ठीक है, इंडस्ट्री आ रही है, मेन तो इंडस्ट्री है। जितना इंडस्ट्री डेवलप होगा बिजनेस ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री सारी डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। और नो डाउट जो सरकार चल रही है वो बहुत डेवलपमेंट कर रही है। मोहाली के पास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, जिससे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल के यात्रियों को काफी फायदा होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहां से अब आनी शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा इसके नाम को लेकर आमने सामने भी हैं। दोनों राज्यों द्वारा एयरपोर्ट पर दावा ठोके जाने के बाद इस पर विवाद और भी बढ़ गया था। हवाई अड्डे को मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में प्रचारित किया गया था, तो कभी शहीदों के नाम पर इसके नामकरण पर चर्चा की गई। हरियाणा और पंजाब में एयरपोर्ट के नाम और इस पर दावे को लेकर विवाद है। एयरपोर्ट के निर्माण में 51% हिस्सा केंद्र का और 54.5 और 54.5% हिस्सा हरियाणा व पंजाब का है। फिलहाल एयरपोर्ट का संचालन चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है, लेकिन विवाद के बावजूद इस एयरपोर्ट से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड भी मोहाली में है, लेकिन कुछ समय पहले ये सुर्खियों में आ रहा था जब 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर आई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहां पास आउट विद्यार्थियों के वीजा नामंजूर करने शुरू कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना था कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भ्रष्टाचार होता है, इस कारण विद्यार्थी उच्च अंकों का सर्टिफिकेट लेकर स्टडी वीजा के लिए आ रहे हैं, जबकि आइलेट्स में 5 बैंड हासिल करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। मोहाली में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गमाडा का विभाग भी है, जो तरह तरह की योजनाएं मोहाली के लिए तैयार करता है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के कई विभाग भी हैं। या फिर अन्य पुलिस के विभागों की बात की जाए तो नई इमारतें इनके लिए लगातार बन रही हैं। मोहाली में मौजूद फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स की सरकारी इमारत भी काफी शानदार है। बाहर से जितनी ये इमारत खूबसूरत आपको दिख रही है, उतनी ही अंदर से कहा जाता है कि ये खूबसूरत है। मोहाली स्थित फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होते ही जंगल में गिरते झरने जैसे दृश्य नजर आने लगते हैं। कहा जाता है कि इसके लिए एक आर्टिफिशियल झरना बनाया गया है। पत्थरों से बने करीब 60 फीट ऊंचे इस झरने से गिरते पानी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इंद्रधनुष रंग बन जाता है और इस बिल्डिंग के अंदर ठंडक भी महसूस होती है। फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स पंजाब के वन विभाग का परिसर है, जो राज्य के अत्याधुनिक सरकारी मुख्यालयों में से एक है। ये कॉम्प्लेक्स 151,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। वन विभाग के इस परिसर को वनस्पति व जीव जंतुओं पर केंद्रित तथा पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों पर बनाया गया है। मोहाली नगर निगम में शामिल किए गए गांव कुंबड़ा में कई सालों से सड़कों की समस्या आज तक बनी हुई है, लेकिन कई बार पीने के पानी का संकट भी यहाँ पर देखा गया है। लोगों और इलाके के नुमाइंदों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारी यहाँ तो जरूर आते हैं, पर सुधार अभी तक नहीं हुआ है। हर जगह गड्ढे या फिर जल भराव की समस्या साफ देखी जा रही है। इसी तरह से बाकी के गांव के लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान हैं। सड़कें जी देखो 7 साल हो गए, अभी तक तो बनी नहीं। सड़कों की हालत आपके सामने है, पत्थर पड़े हैं, कीलें पड़ी हैं, गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं। हर दूसरे दिन कस्टमर आने को राजी नहीं, मार्केट में हालत खराब है। सर यहाँ सीवरेज की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2-4 दिन के बाद हर तरफ नाली भरी रहती है, कस्टमर यहाँ पे आने के लिए राजी नहीं होता है। जो भी आता है कहता है यहाँ पे कीचड़ी बहुत है, बीमारियाँ अलग फैलती हैं, मच्छर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ अच्छा कस्टमर कोई भी आके राजी नहीं है जी। सीवरेज की हर 2-4-5 दिन के बाद प्रॉब्लम खड़ी रहती है जी। अब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से अभी विधायक साहब तो अभी आए नहीं कई बार, और समस्याएं देखी हैं आप कैसी हैं रोड यहाँ की, और पानी की समस्या सब खराब है यहाँ पे। पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, इसीलिए लोगों को बीमारियाँ बहुत फैली हुई हैं यहाँ पे, जैसे जॉइंट पेन, टांगों में दर्द, और वायरल जा ही नहीं रहा है यहाँ से। कहने को तो मोहाली में साफ सफाई काफी है, लेकिन काफी बड़े नामी अस्पताल भी यहाँ हैं। पर पिछले कुछ महीनों में मोहाली में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता दिखा। यदि सरकारी आंकड़ों की मानी जाए तो डेंगू के मरीज मोहाली में जिले में 500 से ऊपर पहुँच गए थे, जबकि ये संख्या लगातार बढ़ती दिखी। ऐसे हालातों में एक और जहां सेहत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे, वहीं डेंगू की मार झेलने वाले इलाके के लोगों का गुस्सा भी देखते ही बनता था।
इनका गुस्सा नगर निगम, नगर परिषद और हेल्थ विभाग के खिलाफ बढ़ता दिखा। हर प्रकार से निराश होकर आम जनता के हाथ निराशी और बीमारी के अलावा कुछ नहीं लगा। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के कारण भी मोहाली दुनिया में काफी फेमस है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन के लिए अपनी बेहतरीन सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जीवंत हरी पिच और आउटफील्ड के लिए खास ये स्टेडियम माना जाता है। इस मैदान में कई रोचक क्रिकेट मुकाबले हो चुके हैं। 1993 और 94 में पहली बार इस मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। 1996 और 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया था। 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने बड़े मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया और 2011 में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को मात दी थी। क्या आपको याद है टीम इंडिया के सीमित ओवर संस्करण के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच में कप्तानी की कमान कब संभाली थी? चंडीगढ़ के मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में। वो स्टेडियम जिसमें 1993 में अपने निर्माण के बाद से कई ऐतिहासिक मुकाबले ही नहीं देखे, बल्कि अपनी मुख्य बिल्डिंग की एक गैलरी में भारतीय क्रिकेट के लम्हों को भी यहाँ संजोकर रखा गया है। मोहाली में 7 स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तैयार किए गए हैं। पीसी के सामने बने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और सेक्टर 78 स्टेडियम बनकर तैयार है। स्टेडियम का निर्माण 66 करोड़ की लागत से किया गया था। स्टेडियम तैयार होने के बाद मोहाली विश्व के खेल नक्शे पर आ गया है। साथ ही देश में सबसे ज्यादा स्टेडियम वाला ये शहर भी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम लंदन के ओलंपिक स्टेडियम से भी बड़ा और बढ़िया बनाया गया है। यहाँ उसी तर्ज पर एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया है। यहाँ विश्व स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, स्विमिंग पूल व बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है। हॉकी स्टेडियम भी आपको दिखा दे। पहले हम हॉकी के गॉड को दिखा दे। ये भगवान है हॉकी के, दादा ध्यानचंद। भारतीय हॉकी टीम भारत की राष्ट्रीय मैदानी हॉकी टीम है, जिसका जो अभी तक लेखा जोखा रहा है वो काफ़ी परफॉर्मेंस डाउन ही रही है। लेकिन जब ध्यानचंद खेला करते थे तो जो बॉल होती थी चिपकी रहती थी। लेकिन उसके अलावा और भी लेजेंड्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन को चाहूँगा जरा ये तमाम तस्वीरें दिखाएं। 1928 में भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की पहली गैर यूरोपीय सदस्य टीम बनी थी और तब से लेकर अब तक हॉकी में कई उतार चढ़ाव आए। 1928 में टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था और उसमें कई लोगों का योगदान रहा है और कई लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, भारत का गौरव बढ़ाया। एक और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये बलवीर सिंह जी की तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने भी भारतीय हॉकी में काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की और 5 बार के ओलंपियन रहे हैं ये। 1928 में टीम ने पहला अपना ओलंपिक स्वर्ण जीता था। 1956 तक ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम नाबाद रही थी। लगातार 6 स्वर्ण हमने हासिल किए थे। लेकिन अंदर का स्टेडियम आपको दिखा दे किस तरीके से यहाँ पर अब प्रबंध किए गए हैं और क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से हमारी हॉकी अब जिस तरीके से बैकफुट पर जा रही है उसका कारण क्या है, ये तो सबको पता है। संघ में कभी दिक्कत आती है, कभी खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन पंजाब सरकार की बात की जाए या फिर भारत सरकार की, काफ़ी कोशिशें की जा रही है कि खिलाड़ियों को अच्छा यहाँ पर माहौल दिया जाए। एस्ट्रोटर्फ देख रहे हैं आप, कितना शानदार एस्ट्रोटर्फ है और माहौल भी देखिए काफ़ी अच्छा है। मोहाली में काफ़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं। यहाँ खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने देखी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, सेक्टर 63 में हैं। चलिए आपको दिखा दें किस तरीके से खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। सब कुछ अत्याधुनिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा ये भव्य जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल या फिर टोडलर पूल की बात की जाए, स्क्वैश कोर्ट की बात की जाए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट्स और लॉन्ग टेनिस या फिर जिम, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जिम का नया सामान आप देख रहे हैं, ये पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए ये तमाम चीज़ें लग रही हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा और ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए ये पूरी तैयारियां अभी से करनी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन उसके अलावा वो सोलर सिस्टम भी आपको दिखाना चाहूँगा जो आप सामने देख रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी अंदर लाइटिंग का काम होता है या फिर बिजली का जितना भी काम है, सारा सिस्टम इसी से जनरेट होता है। यानी कि बिजली की जो खपत है वो भी ज़्यादा नहीं होती और बचत ही बचत।
इसके बाद जब हमने अंदर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी तो हमें हालात कुछ और नजर आए। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से लाखों रुपए की लागत से कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर में बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ के स्विमिंग पूल का हाल आप देखें। ये लीकेज के कारण अनिश्चित काल के लिए बंद पड़ा था, जिसका खामियाजा यहाँ खिलाड़ियों को उठाना पड़ा। खिलाड़ियों को कहा जाता है कि घंटों गंदगी में अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन गमाडा के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि खेल विभाग कई बार गमाडा को इस संबंध में पत्र लिख चुका था। इस संबंध में गमाडा अधिकारियों से संपर्क भी किया गया था। फिलहाल इसके बाद हमारी मुलाकात भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हल्का नंबर 53 मोहाली सीट से जिला कांग्रेस कमेटी मोहाली के प्रधान और हल्का मोहाली के विधायक बलबीर सिंह सिद्धू से। पहला सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, किस तरीके से अब तक आपने विकास करवाया या फिर कहाँ कमियां रह गई, आपसे खुद जानना चाहेंगे। ऐसे है कि भी जो विकास हमारे अधिकार क्षेत्र में आता था, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी, वो हमने बहुत उसमें एफर्ट किए हैं। जैसे हमारी कंस्टिट्यूंसी में पहले मेंबर पार्लियामेंट रमनीत सिंह बिट्टू थे, जो लुधियाना से एमपी हैं, और मैडम अंबिका सोनी, उससे पहले शमशेर सिंह दुल्लो थे। जब हमारा मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, सबसे हमने उनसे ग्रांट लेके एमपी लैड से अपनी कंस्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ काम होने वाला था काम करवाया। लेकिन वैड लगे कुदरती कि भी साढ़े जो मैं एमएलए बनया साड़ी सरकार नहीं बनी। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਲੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। पर ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਲਕੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪसी कराई। और उस चीज़ का लोगों ने बड़ा बड़ा एक मैसेज किया। मोहाली तो काफ़ी चकाचक है सर, तमाम इलाकों की हम पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन जो आपके गांव हैं, आपके हल्के में जितने भी गांव हैं, उनकी हालत वैसी अच्छी नहीं हुई जिस तरीके से मोहाली चकाचक है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सब तो वड्डी जिहड़ी डिवेलपमेंट सी वो नहीं हो सकी कि एजुकेशन नहीं असीं सारिआं नूं बच्चों को इस वास्ते अवेयरनेस नहीं हुई कि इन्हूं पढ़ाइए। हुण मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी दे विच जदों मैं प्रोग्राम लिखदा, मैं प्राइमरी स्कूल तो लैके जिहड़े 5th तक जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं मैं मिलदा ते उस बड्डियां नूं मिलदा है। जां मैं हुण जिहड़े लड़कियां वास्ते एक प्रोजेक्ट शुरू कीता सी, वो मेरा मकसद ये है कि मेरी कंस्टिट्यूंसी सब तो अमीर कंस्टिट्यूंसी है, सब तो चंडीगढ़ के नेड़े सैकंड कैपिटल ऑफ पंजाब है। लेकिन ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ एजुकेटेड ਜਿਹਨੇ होने चाहिए ने। मैं यही स्नेहा लेके घर घर जा रहा। जिस तरीके से आपने कहा कि मोहाली काफी अच्छा बन रहा है, डेवलप कर रहा है, लेकिन कुंबड़ा गांव भी मोहाली में ही पड़ता है, उसकी हालत काफी बदतर है। नहीं, वो ऐसे है कि भी पानी भी सही नहीं है, फ्लोराइड काफी ज्यादा है पानी में। उसमें क्या है कि भी जी सब तो बड़ी गल है कि भी जिहड़े गाँव में सीवरेज डालते हैं ना, वो बड़ी एक गलत बात है। देखो सारे गाँव में क्या करते हैं कि गाँव के जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो पंचायती राज काम करता है। वहाँ पे जो सीवरेज का साइज है वो सिर्फ 18 इंच रखा हुआ है। आज कुंबड़ा गांव में बोर्ड तो सिर्फ 2,500-3 हज़ार है जो ओरिजिनली जो वहाँ रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे किराएदार आ गए हैं। उनको सारे को जो हमारा कजौली वाटर वर्क्स का प्रोजेक्ट है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कब होगा फिर ये हम करेंगे, अपने टेरिटरी में करेंगे, हम कर रहे हैं, डे बाई डे कर भी रहे हैं। कुंबड़ा गांव के लोगों से मैं मिला, लोग ये मलाल कर रहे हैं कि एमएलए साहब मिलते नहीं है और सड़कें तो 10 साल से खराब हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता कि एमएलए मिलते नहीं। वो कुंबड़ा गांव अभी रिसेंटली इसमें पड़ा है कॉर्पोरेशन में, ये फर्स्ट टाइम वहाँ इलेक्शन हुआ। पहले तो वो पंचायत थी वहाँ पे, पंचायत के बाद बहुत पैसे सरकार, देखो ये काम जब कॉर्पोरेशन में आ गया, अब तकरीबन हर वार्ड में डेवलपमेंट हो रही है। गांव का भी कीजिएगा जो वो सबका करेंगे, सबका करेंगे। जो हमारे गांव है ना सर, पार्क हैं अच्छे, जिस तरीके से बात ऐसे है कुंबड़ा गांव में क्या सड़कें नहीं, आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात कुंबड़ा छोड़िए और भी कई नहीं है
कि सरकार क्या करती है। मोदी सरकार से भी आप थोड़े नाराज हैं, आपके बयान काफी मैं पढ़ता हूँ, नाराज हूं, आप बिल्कुल हमेशा नाराज, उन पर बिल्कुल बाउंस नाराज, बैक करते हैं, बिल्कुल किस नाराज लिए, हूं। मतलब क्या मैं इसलिए नाराज हूं परेशानी कि क्या है? मोदी सरकार ने लोगों को के साथ वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया, किसान को लॉलीपॉप दे दिया। नहीं, वन रैंक वन पेंशन के मसले में भी आप मैंने प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं 2009 से लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसको देखो, बात सुनो मेरी, अंबिका सोनी जी का मैं थैंक्स करता हूँ उसके लिए, कैप्टन साहब का करता हूँ, उसके बाद हमारे सोनिया गांधी जी का कर रहा हूँ, अपने पीएम साहब का करता हूँ, जिन्होंने उस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेके उस टाइम सेट किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। सरकार हमारी नहीं बनी, हमने बाकायदा कानून बना दिया, हमने बजट भी उसमें प्रोवाइड कर दिया 500 करोड़ का, लेकिन सरकार ने जो उन्होंने लोगों के साथ वादा किया था, फौजियों के साथ किया या किसी और के साथ किया, वो पूरा नहीं हुआ एक भी। नहीं, आरोप ये भी है कि चुनावों से पहले आपने ये एक पैतरा अपनाया कि चलिए 500 करोड़ का बजट पास कर देते हैं और दूसरे के पाले में तमाम चीजें जाएं। उससे पहले भी काफी बेनिफिट की बात होती है, ऐसी बात नहीं है। ये मसला तो आपकी सरकार में भी था, इसमें 8 लाख फौजी 10 साल सरकार रही, आप गलत करें, 8 लाख फौजी तो पंजाब में है, एक्सर्विसमैन है। नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट था पूरे देश के लिए, एकदम देने वाला था, लेकिन उसमें देखो सर्वे होता है, जो 96 से पहले एक्सर्विसमैन थे, 72 में जिन्होंने बार भी लड़ी हैं, उनको सबका सर्वे करने के बाद आस्ते आस्ते सारी रिपोर्ट बनती तो बन गया। लेकिन आरोप यह है कि 10 साल तक आप लोग टालते रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, कोई भी काम करने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन एक बात तो ऐसे है ना, जब बना तो एरिया तो पीछे से मिल गया ना, छोड़ो तो नहीं, उसको एरिया तो पीछे से मिल गया ना। बेनिफिट तो मोदी सरकार दे रही है। नहीं, बेनिफिट देखो, मोदी को अपने जेब से नहीं दे रहा पैसा। 10,000 करोड़ का भार भी वो वहन कर रहे हैं सर। वो पैसे अपने जेब से, वो पैसे लोगों के पैसे हैं। चले कहीं से तो मिला। नहीं, सुनो मेरी बात, हमने कानून तो बनाया ना, बन गया ना। अब सबका जब मोदी साहब दे रहे होते तो, लेकिन कानून लास्ट में बना, चुनावों के बिल्कुल लास्ट में सूट क्यों करना पड़ता? शुरू से मसला नहीं रहा कांग्रेस का। रामकृष्ण गरेवाल को सूट क्यों करना पड़ता? इसलिए करना पड़ा ना कि उसको नहीं मिला। तो लाशों पे राजनीति भी तो हो रही है, बीजेपी यही आरोप लगा रही है। कोई राजनीति नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ जंतर मंतर पर राहुल गांधी पहले नहीं मिलने जाते, जब वो आत्महत्या कर लेता है। एक बात सुनिए भाई साहब, कि भी JNK हमारे टाइम भी था, वो मसला तो चल ही रहेगा। कितना पीस ऑफ माइंड था वहां। अब देखो, एक बार राजनीति की बात नहीं है, जो आदमी हमारे लिए देश के लिए मर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, उसको भी हम लॉलीपॉप दें? टेररिस्ट तो आपके सगे नहीं है, ना मेरे ना बीजेपी के। चलिए ऐसे है, लेकिन देखो ये सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने जो की है, इससे क्या फायदा हुआ? जो ओपन करके उसको बाबा घटने की बात है, लेकिन उससे नुकसान तो हमारे फौजियों का हुआ ना। हमने जो पहले शुरू चलता आ रहा था, जिस स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है, कोई नहीं पहली बार हुई है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंसली उसको गुप्त रखा जाता था। क्यों अब क्यों उसका इतना समझ ले रहे हैं? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत बार हुआ, लेकिन कई बार डिप्लोमेसी इसको हाईलाइट क्यों किया कर रहे हैं? इसको दबा के रखें अपना काम, जो हमारी कॉन्फिडेंस वो सारा हम क्यों अपना रिपोर्टरों को दें? चलिए, वन रैंक वन पेंशन की दोबारा बात करता हूँ। अब राहुल गांधी का बयान आता है, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से पुलिस वालों को साफ तौर पर लताड़ लगा रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से आप गिरफ्तारी कर रहे हैं कि एक आम इंसान आत्महत्या कर बैठता है और वो भी पूर्व सैनिक, मनोबल गिरता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी सवाल आपसे ये कर रहा था मैं, जंतर मंतर पर वो पहले भी तो जाके मिल सकते थे। जब आत्महत्या कर ली उसके बाद मिलना कितना औचित्य है? उसके बाद आप धरना पंजाब में भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे है, धरना तो हम इसलिए कर रहे हैं कि भी जो उन्होंने वहां पे रोल प्ले किया सरकार ने, वो बड़ा गलत किया। ठीक है, कोई ट्रेजेडी होगी, उसके परिवार के साथ अपना हमदर्दी प्रकट करना, नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, मिलना नहीं और उसके साथ सहानुभूति रखना, ये हर एक आदमी का फर्ज बनता है, ड्यूटी पूरे देश का फर्ज है। मैं सवाल मेरा ये है सर, जंतर मंतर पर पहले कांग्रेसी नेता क्यों नहीं मिलते जब ऐसी चीजें आती हैं? बात सुनो मेरी, कल भी, आज से 2 महीने पहले भी हमारे कैप्टन साहब ने जहां पे गवर्नर साहब को दिया, दिल्ली में राष्ट्रपति को दिया, तो लेकिन कल भी वो जाके आए हैं जी, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस हमेशा सिंसियर रही है। तो ये थे कांग्रेस विधायक जिन्होंने अपने अलग से तर्क दिए। फिर इसके बाद हमारी मुलाकात हुई यहाँ के अकाली दल के नेता परमजीत सिंह काहलो से, जिन्होंने 2 बार के मोहाली से विधायक पर आरोप लगाए। विधायक ने विकास करवाई और क्या बोल के काम से पूछे। सर स्वागत है आपका लिविंग इंडियंस में। सर सवाल आपसे ये है, सिद्धू साहब के द्वारा जिस तरीके से मोहाली में विकास की बात की जाती है, क्या आप उससे खुश हैं? सब तो पहली गल तो है भी मोहाली हल्के के जो विधायक है उन्होंने विकास का विजन है नहीं, उन्होंने कदे मोहाली विकास लई
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शहर ਦੀਆਂ सड़कों बहुत वधिया बना के तुरन लई पेवर लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक से जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि विकास के लिए उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है और लोगों से मिले हैं, कई बार चेक और ग्रांटें भी बांटी हैं, लेकिन भेदभाव भी किया गया। नहीं, ये जो MLA साहब का दोष लाया ना, गलत दोष ला रहे हैं। वो ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। मोहाली विधानसभा हल्के के विकास में सबसे बड़ा हाथ केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के सहयोग से हुआ है। दूसरा, यहाँ रियल एस्टेट के कारण भी विकास कभी नहीं रुका। तो ये थे भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हल्का नंबर 53 मोहाली सीट से जिला कांग्रेस कमेटी मोहाली के प्रधान और हल्का मोहाली के विधायक बलबीर सिंह सिद्धू, जिनको इनके क्षेत्र की जनता ने दिए हैं 10 में से मात्र 3 नंबर।